एक वाक्य। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB की रिपोर्ट में एक वाक्य। वन ऑफ द पायलट्स इज हर्ड आस्किंग द अदर व्हाई डिड ही कट ऑफ। द अदर पायलट रिस्पॉन्डेड दैट ही डिड नॉट डू सो। बस इस एक वाक्य के आधार पर दुनिया भर के अखबारों, टीवी चैनलों और एविएशन कमेंटेटर्स ने यह तय कर लिया कि एयर इंडिया फ्लाइट 171 के किसी पायलट ने एयरक्राफ्ट के फ्यूल स्विचेस हिलाकर क्रैश करवाया था। लेकिन इस वाक्य को आप ध्यान से पढ़िए। इसमें फ्यूल शब्द कहां है, स्विच शब्द कहां है, किस पायलट ने सवाल किया, किसने जवाब दिया, ये कहां है, ये बातचीत कब हुई, इसका टाइम स्टैम्प कहां है? कहीं भी नहीं। वैसे तो आप सभी को याद होगा ही, लेकिन फिर भी एक साल पहले 12 जून 2025 को एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट AI-171 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन टेक ऑफ के 32 सेकंड बाद एयरक्राफ्ट BJ मेडिकल कॉलेज की मल्टीपल बिल्डिंग्स के साथ क्रैश हो गया। प्लेन में 230 यात्री समेत 242 लोग थे, इनमें से केवल एक पैसेंजर ही बच पाए। AAIB की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राउंड पर 67 लोगों को गंभीर चोटें आईं और कुल 260 लोगों की मौत हुई। ये भारत के सबसे भयावह विमान हादसों में से एक था। 2013 में बना ये बोइंग 41,000 से ज्यादा घंटे उड़ चुका था। एक महीने बाद 12 जुलाई को AAIB ने अपनी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जारी करी, लेकिन रिपोर्ट आने से 2 दिन पहले ही कहानी लिख दी गई थी। 10 जुलाई 2025 को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छापी। हेडलाइन थी, एयर इंडिया प्रोब पुट्स अर्ली फोकस ऑन पायलट्स एक्शंस एंड प्लेन्स फ्यूल स्विचेस। खबर पीपल फैमिलियर विद US ऑफिशियल्स अर्ली असेसमेंट्स पर आधारित थी। यानी गुमनाम सूत्रों के हवाले से कहा गया कि एयर इंडिया की इनिशियल जांच में पायलट की हरकतों और प्लेन के फ्यूल स्विचेस यानी ईंधन के बटन की तरफ सवाल खड़े किए। रिपोर्ट अभी सार्वजनिक भी नहीं हुई थी, परिवारों ने नहीं देखी थी, पत्रकारों ने नहीं देखी थी, लेकिन नैरेटिव पहले से तैयार था कि जांच का रुख पायलट्स और फ्यूल स्विचेस की तरफ है। जब 2 दिन बाद रिपोर्ट आई तो WSJ की खबर सही लगी। रिपोर्ट में फ्यूल स्विचेस का जिक्र था, कॉकपिट की बातचीत का जिक्र था। रॉयटर्स ने लिखा, पायलट कंफ्यूजन ओवर इंजन स्विच मूवमेंट। BBC ने पायलट एरर का फ्रेम बनाया। ब्लूमबर्ग ने महीनों बाद डेलिब्रेट पायलट एक्शन तक पहुंचा दिया। लेकिन इनमें से किसी ने भी एक बुनियादी सवाल नहीं पूछा। रिपोर्ट में कॉकपिट कॉन्वर्सेशन वाले वाक्य में फ्यूल शब्द नहीं है, तो यह निष्कर्ष कहां से आया? शायद जवाब रिपोर्ट की बनावट में है। 15 पन्नों की रिपोर्ट में फ्यूल और स्विच का जिक्र बार बार किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विचेस रन से कट ऑफ पोजीशन में गए 1 सेकंड के अंतर पर। ठीक इसके बाद अगली ही लाइन में वो कॉकपिट कॉन्वर्सेशन है, वन ऑफ द पायलट्स इज हर्ड आस्किंग द अदर व्हाई डिड ही कट ऑफ। रिपोर्ट ने कभी नहीं कहा कि यह बातचीत फ्यूल स्विचेस के बारे में थी, लेकिन रिपोर्ट ने उस बातचीत को ठीक फ्यूल स्विच वाले पैराग्राफ के बाद रखा। पाठक ने खुद ही जोड़ लिया जो रिपोर्ट ने कभी लिखा ही नहीं। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के अध्यक्ष कैप्टन CS रंधावा कहते हैं, रिपोर्ट में कहीं नहीं बताया कि कौन बोल रहा है, बातचीत फ्यूल स्विचेस के बारे में थी या नहीं, लेकिन मीडिया ने इन्हें तय तथ्यों की तरह पेश किया। अब क्योंकि AAIB की रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं, तो इस मामले की तहकीकात करने वाली हमारी सहयोगी रेशल ने इस घटना की रिपोर्ट एक दूसरे एक्सीडेंट की रिपोर्ट से तुलना की। 29 दिसंबर 2024 जेजू एयर फ्लाइट 7C2216 बोइंग 737 दक्षिण कोरिया के मुआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बेली लैंड, पेट के बल लैंड किया और बाउंड्री वॉल से टकरा गया। 179 लोगों की मौत हुई। इस हादसे की रिपोर्ट भी करीब 29 दिनों में आई, लेकिन उस रिपोर्ट का लहजा बिल्कुल अलग था। रिपोर्ट में लिखा था, ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग इंपैक्ट से 4 मिनट 7 सेकंड पहले रुक गई। बस ये बताया कि बर्ड स्ट्राइक की पुष्टि हुई है, DNA एनालिसिस से पक्षी की पहचान हुई, बैकल टील्स, क्रू को सिर्फ अनुभव के आंकड़ों के रूप में दर्ज किया। हर पन्ने पर लिखा था, दिस इज प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट टू चेंज एंड मे कंटेन एरर्स। जो नहीं पता था, रिपोर्ट ने कहा नहीं पता। AAIB की रिपोर्ट और मीडिया कवरेज ने जो नैरेटिव बनाया, उसमें कई सवाल दबे रह गए। एविएशन एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि कॉकपिट की वो बातचीत
फ्यूल स्विचेस के बारे में नहीं बल्कि ऑटो थ्रॉटल या इंजन रीलाइट प्रोसीजर के बारे में भी हो सकती थी। बोइंग 787 पायलट कैप्टन सनी कपूर के अनुसार डुअल इंजन फ्लेम आउट में पायलट की मेमोरी आइटम सिर्फ 2 हैं, फ्यूल स्विचेस रिसाइकिल करो और रैट को ऑन करो। अगर फ्यूल स्विचेस का जिक्र था भी तो हो सकता है कि पायलट इंजन रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन सवालों को वो जगह कभी नहीं मिली जितनी उस एक वाक्य की अटकलों को मिली। इस हादसे में मृत कैप्टन सुमित सबरवाल के 92 वर्षीय पिता पुष्कराज सबरवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वे खुद डीजीसीए के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग एंड लाइसेंसिंग रह चुके हैं। उनका कहना है कि एएआईबी के पास कॉकपिट की पूरी रिकॉर्डिंग है, या तो पूरी ट्रांसक्रिप्ट जारी करनी चाहिए थी या कुछ भी नहीं, जो किया वो है सेलेक्टिव डिस्क्लोजर है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार किसी पर ब्लेम नहीं डाल रही, लेकिन जब तक ये बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई दुनिया भर में नैरेटिव बन चुका था। एक अधूरा वाक्य, बिना संदर्भ, बिना ट्रांसक्रिप्ट और उसके आधार पर एक पायलट की जिम्मेदारी तय कर दी गई जो अब अपना पक्ष रखने के लिए जिंदा नहीं है। जांच अभी भी जारी है, फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। रेचल ने पिछले 1 साल में इस क्रैश की विस्तृत इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करी है। टेक्निकल सवालों की पूरी तस्वीर उनके काम में है। आप रेचल की विस्तृत रिपोर्ट altnews.in पर पढ़ सकते हैं और उनसे संपर्क भी कर सकते हैं।